सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ये थाना नबी करीम का इलाका है। तकरीबन 250 से 300 साल पुराना बताया जा रहा है कि मस्जिद एक यहाँ मौजूद है, एक स्ट्रक्चर पूरा है जिसका नाम बंदरिया वाली मस्जिद नूरानी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना ही है, ये बताया जा रहा है कि मस्जिद को बनाने की आड़ में 9 दुकानें निकाली जाएंगी और वो एक एक दुकान की कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपया है और उन्हें बेच दिया जाएगा। अब इसकी सच्चाई कितनी है, विश्वसनीयता कितनी है, ये आपको वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से बात करके ही बता पाऊंगा। लेकिन आप जो ये देख पा रहे हैं ये रामनगर इलाके में, जो कि बलीमारान विधानसभा क्षेत्र में आता है, थाना नबी करीम का इलाका है। यहाँ ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसका नाम नूरानी मस्जिद, जिसे बंदरिया वाली मस्जिद भी कहते हैं। ये मस्जिद की जो दीवार आप बाहर देख रहे हैं, नमाज 5 वक्ता यहाँ पर हुआ करती है। फ्राइडे हो या फिर आम नमाजें हो, 5 वक्त की नमाजें यहाँ अदा की जाती हैं। लेकिन क्योंकि बेहद पुरानी और जर्जर हालत हो चुकी है, लिहाजा इसका काम जो है वो यहाँ की जो मुंतजिमा कमेटी यानी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो करा रही है। वक्फ बोर्ड को बाकायदा इंटीमेट किया गया था, वक्फ बोर्ड से इजाज़त मांगी गई थी और यहाँ जो रहने वाले हैं, जो यहाँ के केयरटेकर हैं मस्जिद की कमेटी के, उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन वक्फ बोर्ड में और थाने में दी गई थी कि मस्जिद का काम कराया जा रहा है। इस बीच जब मस्जिद के काम कराने की बात आती है तो इसी मस्जिद के करीब के इलाके में एक पोस्टर चस्पा किया गया, जिसको आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये अंजुमन खुद्दामुल इस्लाम हिंद एक तंजीम है, एक संस्था है, उन्होंने निकाला है, जिस पर लिखा हुआ है मस्जिद नूरानी बंदरिया वाली मस्जिद साजिश का शिकार, वक्फ बोर्ड की आंखें बंद। यानी कुल मिलाकर के इसमें वक्फ बोर्ड को टारगेट किया गया है। और आप ये देख रहे हैं पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि मस्जिद साजिश का शिकार, वक्फ बोर्ड की आंखें बंद। नबी करीम रामनगर मार्केट में नूरानी मस्जिद यानी बंदरिया वाली मस्जिद को तामीर कराने की आड़ में मस्जिद को शहीद करके, मैं फिर कह रहा हूँ कि तामीर कराने की आड़ में मस्जिद को शहीद कर 9 दुकानें बनाकर करोड़ों में बेचने की साजिश चल रही है। और कम से कम एक दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपए की है और सभी 4 दुकानें पहले से मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर के 9 4 13 दुकानें हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ है कि कुल और एक दुकान ऑलरेडी इधर साथ में है, यानी 14 दुकानें, मतलब कि 14 करोड़ रुपए और मस्जिद में नमाजियों के लिए नमाज पढ़ने की जगह खत्म, यानी नमाज पढ़ने की जगह खत्म, ये लिखा है इसमें। और आगे है सिर्फ दुकानें ही होंगी, जो ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा देखकर। हम आप तमाम नबी करीम के मुसलमानों से अपील करते हैं, इस पोस्टर में लिखा है आगे, अपील करते हैं कि आप लोग मस्जिद को साजिश से बचाने के लिए आगे आएँ, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की तामीर कराएं। यानी कुल मिलाकर के इस मस्जिद के लिए ये कहा गया है, लोगों को ये बताया गया है कि मस्जिद की जो तामीर हो रही है, यानी जो इसका काम चल रहा है रिनोवेशन का, वही सिर्फ कराया जाना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में वक्फ बोर्ड आंखें बंद कर ले, ऐसा इस पोस्टर के मुताबिक, और उसके पीछे साजिश हो जाए और 9 दुकानें यहाँ निकाल ली जाएं। वक्फ बोर्ड के कुछ ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो यहाँ के केयरटेकर हैं। सबसे पहले तो चाहूँगा मैं उनसे बात कराऊँ और पूछूँ कि आखिर माजरा क्या है। एक टेंडेंसी जो इंसानों की है दिमाग की, जैसे लिखा हुआ है कि आगे वाहन खड़ा ना करें, मस्जिद की दीवार पर पोस्टर न लगाएं, तो वाहन भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, पोस्टर भी लगे नज़र आ रहे हैं। मैं जो यहाँ के केयरटेकर हैं उनसे बात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? नवाबुद्दीन। नवाब साहब, आप कितने टाइम से यहाँ पर मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं? 1993 से। 1993 से। अब ये बताइए, जो काम अब चल रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि ये उल्टे सीधे केस डालते हैं, कुछ मार्केट के लोग हैं और कुछ असामाजिक तत्व हैं जो बाधा डालते हैं, कोर्ट से स्टे ले आते हैं। लिहाजा मैंने नक्शा पास कराया एमसीडी से लगभग 100 मीटर का। ठीक है, किस चीज़ का नक्शा पास कराया है? इसका मस्जिद का हॉल बनेंगे ये, ठीक है जी। नहीं, आप क्यों करा रहे हैं? ये तो वक्फ बोर्ड अपने आप कराएगा ना। एनओसी ले रखी है, कमेटी रजिस्टर्ड है, कमेटी ने वक्फ बोर्ड ने मुझे अथॉरिटी दे रखी है। अच्छा। हाँ, ये पूरी इसकी मतलब केयर टेक कर सकते हैं आप। फिर
तो अब ये जो पोस्टर हमने देखा है, जी, जी। अभी लोगों को दिखाया है, जी। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि बनाने के बहाने जो है इसके अंदर दुकानें निकाली जाएंगी और वो झूठ है सब। कैसे झूठ है? आप खुद देख लीजिए, मस्जिद अपनी जगह पर है कायम, और इसके खिलाफ पोस्टर के खिलाफ मैंने FIR दर्ज करा दी है। FIR की कॉपी दिखाइए। ये देखिए, FIR कराइए या कंप्लेंट कराइए? कंप्लेंट कराइए फिलहाल तो। आप FIR कह रहे हैं, ये क्या है? ये तो कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट है सर, क्योंकि इसमें नाम नहीं किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट में। नहीं, वो तो लिखा हुआ है अंजुमन खुद्दामुल इस्लाम। रजिस्टर्ड नजर आ रही है, इसमें कोई है ही नहीं, ना नाम है। नहीं, आप सर्च करिए तो है, मैंने देखा है इसमें। क्या अगर आप फेसबुक पे भी देखेंगे तो इस पे पेज बना हुआ है पूरा अंजुमन वो खुद्दामुल मैंने इस्लाम। देखा, मैंने तो पोस्टर के मतलब अनुसार ये मैंने कंप्लेंट कराई है। हाँ, क्या है इसमें कंप्लेंट में, क्या लिखा आपने? कंप्लेंट में यही है कि मतलब असामाजिक तत्व जो है इसको मस्जिद को बदनाम कर रहे हैं, दुकानों का नाम लेकर के, समझे, केस में दुकानें बना रहे हैं। कुल मिला के इनकी मंशा यही है, ये मस्जिद बने ना। हाँ। और जो जी। कुछ मार्केट के जो बंदे हैं जो इस पे केस करते रहते हैं, ये उनके कहने पर चल रहा है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि मस्जिद का यहाँ पर जो काम है हाँ, वो बंद हो जाए। वो बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? वो तो काम ऑलरेडी चल रहा है। ये जब वक्फ बोर्ड ने इसकी NOC दी है, मस्जिद की हालत बहुत खराब हो चुकी है, खस्ता है, तब ये मार्केट वाले, इनको इस बात की जलन है कि MCD ने हमें उठा के पीछे फेंक दिया। हाँ। और ये आ गई मस्जिद फ्रंट पे। अब अगर ये दुकानें निकाल लेते हैं तो हमारी मार्केट की वैल्यू कम हो जाएगी। सिर्फ इस बात की इनको जलन है और कुछ नहीं है। आपने कंप्लेंट कराई, पुलिस ने क्या कहा? ये कल ही तो कराई है सर, कल ही कराई है। तो पोस्टर भी तो अभी 2 दिन पहले ही निकला है। हाँ, संडे को निकला था। हाँ। जी। आप मेरे साथ आइए। मेरे साथ इस वक्त में सेक्शन ऑफिसर दिल्ली वक्फ बोर्ड के निशाब साहब मौजूद हैं। आप भी यहाँ पर वक्फ बोर्ड से पहुँचे हुए हैं निशाब साहब। हमें नज़र आ रहा है कि मस्जिद में काम कराया जा रहा है, यानी ये जो इसका काम चल रहा है रेनोवेशन का, वो किया जा रहा है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, एक पोस्टर जो अभी हमने दिखाया है उसमें साफ लिखा है कि यहाँ पर लगभग 9 दुकानें निकाली जाएंगी और फिर उसके बाद उनको करोड़ों में बेचा जाएगा। क्या सच्चाई है और क्या काम है इसका? देखिए, ये आज तो हम मौका मुआयना करने आए हैं और जो सच्चाई है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इन्होंने नक्शा पास कराया है जी MCD से, NDMC से, वो भी हम देखेंगे। और जहाँ तक ये NOC की बात कर रहे हैं, ये NOC की कोई वैलिडिटी नहीं, इसकी वैलिडिटी थी 6 महीने पहले, ये एक्सपायर हो चुकी थी। ये इन्होंने कब ली थी आपने? ये 93 में। इधर आइए। किधर है आप? आइए। आपने NOC कब ली थी? ये 2009 में इन्होंने NOC ली थी। तो 2009 में आपने NOC ली थी और अब तो वो खत्म हो चुकी, फिर आप कैसे बना सकते हैं? ऐसा सर, उस NOC पे जो है एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, बीच में इसको रिन्यूअल कराना। आप 20 साल तक NOC लेके रख लेंगे और काम कराते रहेंगे? ऐसा है, मैं NOC को रिन्यूअल कराने टाइम टू टाइम गया, लेकिन वहाँ के कुछ ऑफिसर ने कहा कि मस्जिद की NOC हमेशा ऐसे ही रहती है, इसको रिन्यूअल नहीं कराई जाती, चूंकि मस्जिद का काम रुक के चलता है। आपने 2003 में ली थी NOC? 9 में जी। तो 2009 से अब तक 11 साल हो गए जी। 11 साल में NOC लेने की जरूरत क्या थी? जब काम कराते जब भी NOC लेते आप? तो सर बीच में काम रुका, मैंने बताया ना, जितने मतलब इस पे केस हो जाता है, कभी स्टे ले लेते हैं लोग, तो इसलिए मैं मतलब NOC की रिन्यूअल के लिए गया। तो वक्फ बोर्ड वालों ने कहा इसकी बार रिन्यूअल नहीं होती, एक बार आपको जो है NOC मिल गई, दैट्स ऑल। वक्फ बोर्ड ने कहा रिन्यूअल नहीं होती है, इनको 11 साल पहले NOC दी, इसका मतलब फिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? नहीं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं ना, ये किसी का नाम बताया हमें? किसी का नाम इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। मिस्टर जाफरी साहब थे। अब देखिए, ये इस तरह से नाम ले रहे हैं जो अब इस समय है भी नहीं बोर्ड में। हाँ। ये देखिए, पोस्टर 2 दिन पहले आया है, हमने इस पे मौका मुआयना किया है, काम रुकवा दिया है जी। काम नहीं होगा जब तक ये NOC नहीं लेंगे। और यहाँ इसके अलावा जो है NDMC को भी लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 माले बनाना चाह रहे हैं, 1 या 2 माला बनाना चाह रहे हैं, जैसे 3 मंजिल बनाना चाह रहे हैं ग्राउंड। तो हमें नहीं, क्यों सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब ये बंदरिया वाली मस्जिद, मतलब नूरानी मस्जिद जिसका नाम है, ये ऑलरेडी 200-250 साल से ज्यादा पुरानी है और मुझे लगता है गैजेट में और ज्यादा पुरानी होगी। तो ये कौन कोई होता है यहाँ पर 2-3 मंजिल बनाने वाला? जो राइट्स नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूँ, इनको किसने हक दिया है? अगर आप इनकी कमेटी का जब इनका गठन हुआ था 93 में, उसमें भी मेंशन था कि ये इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे, जितनी भी खाली जगह है, दे हैव नो लायबिलिटी ऑन दैट प्लेस, स्टिल दे आर कंस्ट्रक्टिंग और दे हैव अ मोटिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, दे हैवंट स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, बट वी कैन सी सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइंग इनसाइड द मॉस्क। तो वक्फ बोर्ड की नजरअंदाजी नहीं है ये? वक्फ बोर्ड ये कैसे बना रहे हैं? इसका मतलब जब अगर इनकी NOC इन्होंने 2009 में ली, खत्म हो चुका टाइम, तब से अब तक नहीं बनाया, 11 साल हो गए। 1993 में वक्फ बोर्ड ये कहते हैं कि कमेटी बनी थी,
उसके बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ, और अब ये कैसे बना लेंगे इस स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर 3 मंजिल? नहीं बना सकते ना, ये नहीं बना सकते, हम बनाने नहीं देंगे इनको। और यहाँ तक कि अब हम ऑफिस पहुँच के इस पे जो भी एक्शन लेना होगा, लीगल एक्शन होगा। दुकानों की दीवार बना रखी है, अंदर जाके आप देखो, नहीं अंदर है। वीडियो बनाओ। हाँ मुझे बताएं, बिल्कुल मैं यही चीज समझना चाह रहा हूँ। अंदर से आप खुद वीडियो ले लीजिए, सब लोगों से मत पूछिए, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर का मैंने खुद फोटोग्राफ लिया है। हाँ। कुछ मटेरियल रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अंदर कोई कंस्ट्रक्शन अभी नहीं मटेरियल नहीं है अंदर, अंदर बाउंड्री है, इन्होंने दुकान की बाउंड्री बनी है, मतलब अंदर मटेरियल नहीं है। आप जाके देखिए, इन्होंने मस्जिद का मीनारे गुम्बदें हमारी शहीद कर दे हो जाएंगे, मतलब कौन उसका भुगतान भरेगा? हाँ। इन्होंने सारा प्लस्तर हटवा दिया गुम्बदों में से। हाँ नहीं, आप चेक करो। ये तो रिनोवेट करने के लिए कर रहे हैं। रिपेयरिंग की परमिशन लाके हाँ। इन्होंने क्या करा, अंदर दुकानों के लिए दीवार खड़ी कर रहे थे। हाँ। 9 इंच की दीवार, इस दीवार की ये दीवार है ना, इसके पीछे एक और दीवार खड़ी कर रही है, 10 फुट जगह छोड़ के एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने पूछे क्यों है, तो कह रहे तुम भी एक दुकान ले लो। किसने कहा? ये सब बोलते हैं, ये सदर साहब हमारे, ये तुम भी दुकानें ले लो। और अभी मेरे इनके यानी ये बात जो पोस्टर में निकला है, जी, बात दीजिए बिल्कुल पोस्टर, हकीकत है ये जो पोस्टर निकाला गया है, जी, 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 ये ये- किन लोगों ने निकाला है, ये आपको पता कोई है? अल्लाह वालों ने निकाला होगा, जिनको दिखी होगी। यहाँ जाम मस्जिद से नमाजी आते हैं, हाँ। उन्होंने भी कंप्लेन कर रहे थे, इनके हाँ। बड़े भाई के ऊपर लड़ाई भी हो गई थी हाँ। नमाजियों की। आज नहीं तो कल वो भी उनको पता चलेगी, आज वाली बात, तो फिर से आएंगे वो, दारू पी के मस्जिद में घुसते हैं। आपका कहने का मतलब है कि इस वक्त मस्जिद को जो है मस्जिद की वो बेइज्जती भी बहुत हो रही है हमारी मस्जिद की। गलत हाथों ने घेरा हुआ है। बेइज्जती इतनी हो रही है, दारू पी के मस्जिद में आप जा सकते हो? हाँ। जा सकते तो बताओ मेरे को आप, जब मस्जिद में आप घुस सकते हो? हमारी मस्जिद में दारू पी के घुसते हैं। आपको मैं सबूत दिखा दूंगा, अंदर चलो आप, दो कैसे दुकानें बना रहे हैं, 10 दुकानें बना रहे हैं। यहाँ मार्केट करने एक दुकान की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। बिल्कुल लिखा हुआ है इसके अंदर, जी। 9 दुकानें बन रही जी, जी। हैं। भाई आप ये क्या बताओ, बता रहे हैं आप, 14 बताइए। करोड़ की। इनके जो है ना फेसबुक पे इन्होंने ही डाली है और पोस्टर भी इन्होंने ही निकाला है। हाँ। आपको कोई प्रूफ यू है? कैन सी। हाँ। अच्छा आप मुझे एक चीज और बताइए, जी जी सर जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 9 दुकानें बनने की बात जी थी, जी जी। आप लोगों ने, अगर ये जिन्होंने भी पोस्टर निकाला, जी, जी। वक्फ बोर्ड से शिकायत भी कर सकते थे कि मस्जिद जी, का मैंने काम, तो शिकायत करी सुन थी। लीजिए, कि मस्जिद का यहाँ काम कराने की आड़ में इसमें लिखा हुआ है 9 दुकानें निकालने की बात आ रही है। गाड़ी में से वो लेके आओ, मस्जिद का पड़ा हुआ है। हाँ बताएं बताएं। ऑफिस में रखा है मेरे। भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जी, आप जी। लाइव हो। सर मैंने एप्लीकेशन खुद अपने नाम से लगा के आया वक्फ बोर्ड के अंदर, हाँ। कि ये शादी से वो मस्जिद की रिपेयरिंग लेकर दुकानें बना रहे हैं, और हमें मस्जिद में दुकानों की जरूरत नहीं है। 4 दुकानें बहुत है हमारी मस्जिद में, जो है जो पुरानी है। जो पुरानी है, यही बनाओ, हम साथ में। मैंने इनसे इतना तक बोला, हमारे पापा की वसीयत थी कि मस्जिद में हम ज्यादा से ज्यादा काम कराए। आपके पापा यहाँ क्या थे? हमारे पापा एक्सपायर हो गए, हमारी मस्जिद के आगे दुकान थी। हाँ। हमारी मस्जिद की दीवार है ना, इधर देख के इससे आगे- बोलिए। इससे आगे दुकान थी हमारी, हाँ। और ये जहाँ से दुकान टूट के हमारी पीछे हो गई। ये ठीक। मस्जिद के बराबर वाली दुकान मेरी अपनी दुकान है। ठीक। अब हमारे पापा एक्सपायर हो गए, तो इसमें इनसे मैंने ये तक बोला है कि 2 मंजिल तक जो लगेगा हम खुद कराएंगे मिलके, हम भाई मिलके खुद कराएंगे, आप खाली मस्जिद बनाओ। और ये मस्जिद बनाते हैं, आपने दीवार कहा बनाने- सिर्फ मस्जिद बनाओ, मस्जिद की रिनोवेशन कराओ, जो 4 दुकानें नहीं बनाओ। जो 4 दुकानें बनाओ। हाँ। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। और तुम वो दीवार बना रहे हो, तो कैसे चलेगी उस दीवार का? हाँ। 9 इंच की दीवार के पीछे दीवार करने का क्या मकसद होता है? हाँ। वो सब काम रुकवाया फिर इनका। वो क्यों बना रहे हैं 9 इंच की दीवार, जो बात कह रहे हैं? वो तो सर साइड पे आप जाके देखेंगे जब आप तो मैं चलूंगा, आपके साथ चल रहा हूँ। निशाब साहब, कुछ नहीं है। ये तो बहुत खुल करके अब आ गई ये बात सामने। ठीक है। ये क्या है? ये एप्लीकेशन लगा के आया था मैं। कहाँ? वक्फ बोर्ड के अंदर। वक्फ बोर्ड में। मैं आपको दिखा दूं कि अब ये पक्ष आ गया है सामने, और साफ इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड में दरियागंज में इन्होंने लगाई है मस्जिद बंदरिया वाली के लिए, बाकायदा लिखा है। निशाब साहब सुनिए, जो एप्लीकेशन ये वक्फ बोर्ड में देकर आए हैं कि यहाँ की जो कमेटी है, मेंबर हैं, वो दुकानें बनाना चाहते हैं, और कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ की दीवार निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और ये जो कुछ है नजर भी आ रहा है। मैं चाहूंगा आप मुझे दिखाइए, आप अंदर आइए आओ सर। मुझे दिखाइए। इधर से आइए। ये आपको मैं दिखा दूं, मस्जिद का हिस्सा है। आप भी साथ आइए, आप साथ आइए। क्या गुम्बद कुछ हो गया कल को, शहीद होने का डर है हमारे को। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि आसार कदीमा में, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आती होगी, क्योंकि अगर ये मस्जिद इतना पुरानी है, 200-250 साल से ज्यादा पुराना है, पूरा यहाँ एक ऑटो का गैरेज बना रखा है, और चारों तरफ पूरा इलीगल ऑक्यूपेंसी है तमाम। आप देखें कि लग ही नहीं रहा यहाँ पर इतनी पुरानी कोई मस्जिद भी है। अंदर जाने का ये रास्ता है, और यहाँ नमाज भी होती है जुमे की अपनी शॉप है, हाँ। ये हमारी अपनी शॉप है। ये देखो, आपको मैं दिखा दूं मस्जिद के अंदर। ये गेट मस्जिद का है। जी सर, यहाँ मस्जिद का गेट भी बंद कर रखा है इन्होंने। ये क्यों गेट बंद है निशाब साहब? उधर से एंट्री है। नमाज के टाइम, ठीक है, ठीक है। हाँ। और ये पूरा ऑटो स्टैंड किसका है? सारा सारा काम यही का है।
किसका है ये? इसमें नफीस साहब है, इसमें सारे हैं, हाँ सबके अपने बहुत इस्लामुद्दीन पुराने नफीस है। बहुत पुराने काम करने वाले हैं सारे। हाँ बता ना नफीस का। सबका नफीस है, है, इस्लामुद्दीन अलाउद्दीन का है है, और इसमें सजादा है। एक मिनट आराम से चिल्लाइए मत। हाँ नफीस साहब हैं, अलाउद्दीन साहब हैं और और ये गौरव है। गौरव है। और एक वो तो है इन्होंने सजादा। सबने मतलब ये जगह किसकी है? ये आपकी ये वक्फ बोर्ड की जगह है? नहीं, ये एमसीडी की जगह है। अच्छा। ये मस्जिद की जगह है, ये देखो, ये ठीक। मस्जिद देखिए इसमें बात आपको जो ले अगर आज किस विषय में आए आप अभी बताओ, मैं आपको बता दूं किस लिए आए आप वैसे। ये पोस्टर एक जारी हुआ है, वक्फ बोर्ड की टीम यहाँ आई है और इसमें कौन है साहब? ये है निशाब साहब आए हैं और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ अगर आप इसको पढ़ें और समझें, हिंदी में लिखा है कि मस्जिद जो है वो बनाने की आड़ में दुकानें निकालने की बात आ रही है। देखिए, इसमें लिखा पूरा देखिए आप इसमें क्या लिखा पूरा है। देखा मैंने। क्या लिखते हैं? पैसे भी लिखते हैं ये लिख इसमें जो लिख रहा है वो ये लिखता है कि इसमें दुकानें निकाली जा रही है। आप ये बताएं इसमें दुकानें निकल रही सर हैं। मैं दिखाऊं आपको, एक सेकंड, एक सेकंड आया। मैं देखने यही चीज देखने आया हूँ बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये जिसने एक पोस्टर मिनट। जिसमें इन्होंने पोस्टर निकाला है आदमी, ये आदमी कौन है? ये तो पुलिस का काम है जांच करना, ये पुलिस का काम है, जांच एजेंसियों का काम है, कोई बात नहीं। ये जो बोल रहा है इनका भी कारोबार पूछ लीजिएगा क्या है, जिसमें इसमें जो कि इनका भी कारोबार पूछ लीजिए क्या है इनका। ये मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है और अगर यहाँ जितनी हालत खस्ता है तो जरूर इसका काम कराया जाना चाहिए। मस्जिद का जो रेनोवेशन का काम है, यानी ये आप देख पाएंगे कि जो कुछ काम मस्जिद की जिस तरह की हालत है, इस हिसाब से तो मस्जिद का काम होना चाहिए। इसी जो बदरिया वाली मस्जिद लिखा हुआ है, ये आपको अंदर की तरफ मैं लेके आया हूँ, इसका काम होना चाहिए। लेकिन गुंबद सारी शहीद होने के डरे, हाँ। सारी प्लास्टर हटा दिए इन्होंने, सारा ऊपर से अच्छा। सारा प्लास्टर हटा चुके हैं गुंबदों का, ये सारे। अभी सब्जेक्ट है। हाँ, आओ सर, हाँ। ये देखो सर, ये दुकान, ये दीवार पुलिस वाले आके खुद तोड़ना भी करेंगे, एसएचओ आके तोड़ के गए दुकान, ये दीवार। नबी करीम के एसएचओ आए थे। एसएचओ साहब आके हाँ। ये दीवार तोड़ के गए यहाँ पे आके। अच्छा, ये इसके पीछे दीवार क्यों हो रही है? ये मेन मकसद दुकान है। ये अच्छा। ये इससे पहले इन्होंने ही 30 साल इनके वालिद ने मुकदमा लड़ाया इस मस्जिद की जगह पे। क्या और हमारे आगे इन्होंने ये वो कहा, थी, इनकी थी। दुकान आ गई थी, कहते हैं ये मस्जिद की जगह नहीं। इन्होंने खुद मुझसे कहा ये बात, क्या चीज? कसीम ने मुझसे कहा कि भाई ये जगह मस्जिद की नहीं है, इसमें हम खेलते थे। इनका कहना ये है। अरे अब इनसे आपने पूछे ये क्या मस्जिद कहा? की जगह है या नहीं है? कह रहे इनमें 20 लाख रुपए लगे, वक्फ बोर्ड ने 20 लाख रुपए देवे ना वक्फ बोर्ड को। इन्होंने कहा 20 लाख रुपए मैंने वक्फ मस्जिद में, कसम खाओ, कसम खाओ। तुमने बताया मस्जिद की जगह है। अच्छा, ये हमारा मैटर नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है। सुनिए, अब आप हट जाइए, अब आप हट जाइए, आप भी हट जाइए, अब हट जाइए। मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं मस्जिद के अंदर के हिस्से में आ गया हूं, जहां आप लोग ये देखेंगे मेरे साथ इस वक्त निशाब साहब जो कि सेक्शन ऑफिसर है वक्फ बोर्ड के, वो भी यहाँ मौजूद हैं इसी नूरानी मस्जिद पे। सब लोग हट जाइए, जाइए। निशाब साहब, ये नजर आ रहा है बिल्कुल खुले तौर पर, और दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है, सामने की तरफ ये दीवार है, मस्जिद के ये गुंबद नजर आ रहे हैं जो कि ऊपर है, उसके साथ में ये दीवार चलती हुई आ रही है, फिर ये हिस्सा आगे का है जो छूटा हुआ है, और फिर ये दीवार आगे है जो कि बाउंड्री वॉल है। इसके बीच में इनका दावा है कि यहाँ पर ये दुकानें एक एक करके 9-10 दुकानें निकल रही हैं। दावा जो है वो सही, जी। ये कंस्ट्रक्शन का इनका इरादा है पूरा, इन्होंने परमिशन लिया है, नक्शा पास कराया हुआ है, उसको हम नहीं होने देंगे। इस आज मेरा नक्शा किससे पास कराया? नक्शा तो वक्फ बोर्ड ने नहीं देखा। इन्होंने हमें आप चुप रहिए अब। प्लीज बात करने दो यार। हाँ, देखिए इन्होंने पीछे से काम किया है, हमारी नॉलेज में नहीं आई ये बात। जैसे ही नॉलेज में आई, मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मेरा पहला विजिट है, मैंने फोटोग्राफ्स ले लिए हैं, रिपोर्ट इसकी जमा हो जाएगी और इसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। और अगर कमेटी को डिसॉल्व करना होगा तो कमेटी को भी डिसॉल्व कर देंगे। ये चीज जो है चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के हैं अमानतुल्लाह, उनकी जानकारी में है या नहीं है? नहीं, उनकी जानकारी में अब आ जाएगी। बाकी आपने देखा ये हो रहा है कुछ? जी मैंने देख लिया, मैंने फोटोग्राफ्स ले लिए मैं साहब, हैं, इसकी एक रिपोर्ट लग जाएगी। ये आप इसको मानते हैं कि दुकानें बन रही हैं? इसकी छत डाल देंगे आप इस दीवार के बगैर? एक तो आप हाइपर मत होइए, आप हाइपर मत होइए, आप थोड़ा आराम से बात करिए। इसकी छत डाल देंगे। अजान हो जाए मैं बात करता हूँ, अजान हो जाए मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? नवाब, जरा वो नक्शा दिखाइए अपने, नक्शा दिखाइए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। लेकिन मैं ऑफिस से मंगवा लूंगा, मेरे पास ऑफिस में नहीं, आप दे दीजिए।
तो अजान के बाद आप लोगों का मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। मैं आपको दिखा दूं ये मस्जिद की जो गुंबद है जहां काम चल रहा है। ये बता रहे हैं कि हमने एनओसी वक्फ बोर्ड से ली थी 2009 में। 1993 में कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कुछ नहीं पता। मस्जिद की दीवार का ये हिस्सा है और उसके आगे ये जो खाली पड़ी जगह आप देख रहे हैं, ये पूरा बाउंड्री वॉल, ये सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आता है। यानी इस दीवार से जो मस्जिद की एक बाउंड्री वॉल है, उससे मस्जिद के ये मुसल्ला और ये गुंबद की जो दीवार है, उसमें तकरीबन 8 से 9 फीट की ये गहराई है, लगभग ये नज़र आ रही है। और इसको अगर हम देखें तो इसी के साथ में जगह निकालने की कोशिश हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, और इसी चीज़ पर ये पोस्टर निकाला गया। बहरहाल अब ये जांच करना पुलिस का काम है, ये जांच करना, दिखाना वक्फ बोर्ड का काम है कि आखिर इस जगह ये सब कुछ चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। ये एक नई दीवार जिसकी वजह से तनाज़ा हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, वो ये है। यानी इस दीवार की जो कि पुरानी दीवार है, इसको हटा करके, वुजू खाना हटा करके ये दीवार चुनाई जाए, और यहाँ इस जगह पर जहाँ आप ये वुजू खाने में वुजू करते हुए लोगों को देख रहे हैं, जहाँ आप ये स्पेस देख रहे हैं, इस जगह पर दुकानें निकाल जाएं। ये एक सवाल है। हाँ जी, बताइए। ये मस्जिद है और ये जो आप यहाँ पे एल शेप में देख रहे हैं, हाँ, ये एरिया है जिस जगह हम खड़े हैं, जिस जगह आप खड़े हैं, हाँ, लंबी ये जगह है। और ये जी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रपोज प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड प्लॉट नंबर, ये हमारा कस्सा नंबर है, और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसकी, ठीक है ना, कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल। टेरेस प्लान है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। अब ये ग्राउंड फ्लोर में ये हॉल बना रहे हैं। अब ये रेजिडेंशियल कब कमर्शियल हो जाए, यही तो लोगों की टेंशन है। अभी मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड भाई, जी जी, एक यहाँ पे 1 2 3 4 ये हॉल बन रहे हैं। इसमें यहाँ पे खिड़की दरवाजे आप देख सकते हैं। ये हॉल कहाँ बनेंगे? जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ आप खड़े हैं। अच्छा। और ये एल शेप में, ये पूरा एरिया में, हाँ, नीचे अभी यहाँ पे दीवार है, बाद में यहाँ पे शटर लग के कमर्शियल हो सकता है। हाँ, कैसे हो जाएगा सर? एक मिनट, ठीक है, हाँ, बोलिए आप। बहुत कुछ होते हुए देखा। हाँ, और फिर इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये टेरेस प्लान, ये आप देख लीजिए। ओके, ये तो यानी पूरा, मैं अपने दर्शकों को समझा दूं, एक बार जरा इसको दिखाइए। को जो है फीस भी दे दी है 2,11,000 रुपए। अच्छा, 20 लाख नॉर्थ एमसीडी को दे दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या सोच करके नक्शा पास किया? अब ये तो वक्फ बोर्ड का सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने उसको सिर्फ एक प्लॉट शो किया है ना, इन्होंने मस्जिद का हिस्सा नहीं शो किया, मिसगाइड किया वो एनडीएमसी को। और अब जब हम कंप्लेंट डालेंगे तो ऑब्वियसली ये जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये नक्शा इलीगल हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे जरा इधर करके दिखा दीजिएगा एक बार। मैं दर्शकों को चाहूंगा कि आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करें। जो चीज़ दिखाई गई है, ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वो पूरा स्पेस है जिस जगह का ये नक्शा दिखा रहे हैं कि 3 हॉल बनाने की बात आ रही है और रेजिडेंशियल की बात आ रही है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल स्पेस रहेगा। रेजिडेंशियल किसके लिए रहेगा? नहीं, आप उसमें कैसे करेंगे? नक्शे सर, ये ओपन प्रोसीजर होता है। एक मिनट, एक कमर्शियल होता है, ये ओपन जगह वर्षों से खाली पड़ी है। नहीं, रेजिडेंस किसके लिए होगा? ये किसके लिए? मस्जिद के लिए होगा सर। इसमें जमात ठहरे, मदरसा खुले, कुछ भी खुले, लेकिन मस्जिद का पार्ट रहेगा। नहीं, मस्जिद का पार्ट है उसी के भी। एक मिनट सर, अब मुझे बोलने दीजिए। कमेटी के बिहाफ का जो नक्शा मेरा भाई आपने वक्फ बोर्ड में दिखाया था, हाँ, पास कराया था। नहीं, वक्फ बोर्ड से बिल्कुल कैसे कह रहे हैं आप? देखिए,
वक्फ बोर्ड ने जो मुझे वक्फ लैंड का NOC आपको 2009 में वक्फ मिली। लैंड के ऊपर सर, उन्होंने- वक्फ लैंड के ऊपर जी। एमसीडी या डीडीए कैसे नक्शे को पास कर देगी जब तक वक्फ से देखिए, क्लैरिफिकेशन नहीं होगा? इन्होंने जो एनओसी मुझे लिख के दी है ना, दिस एनओसी इज सब्जेक्ट टू दी म्यूनिसिपल बाईलॉज। क्या आप एमसीडी से ही जो कुछ कराएंगे, हमने तो आपको एनओसी दे दी, चाहे जो रिपेयर 2009 में दी थी। चाहे वीडियो को रिकंस्ट्रक्शन उसकी करें। कॉपी है मेरे पास। जी देख लीजिए। देखिए, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। जो इनकी कमेटी बनी थी ना, उसमें एनओसी की कॉपी नहीं है, सॉरी। ये जो इनकी कमेटी बनी थी, इस पे लिखा हुआ है, इट विल नॉट मेक एनी, दे विल नॉट मेक एनी एडिशन, ऑल्टरेशन इन द प्रमाइसेस, ओके, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द बोर्ड। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये साथ में ये भी बोला है कि जितना भी एडजॉइनिंग जगह है खाली, दे आर नॉट सपोज टू डू एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इन दिस। ये लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसमें तो ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। सर, ये 93 की कमेटी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 95 है। में इन्होंने अथॉरिटी लेटर दिया है कमेटी को। क्या मैं आपको समझ पूरी रहा हूँ, authority सारी बात दी जाती ठीक है। है? इसके लिए सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। इसके लिए चेयरमैन अमानतुल्लाह को यहाँ आना होगा और कुल मिलाकर के इसको देखना होगा, इसके तथ्य, इसके गैजेट सब चेक कराना होगा। और यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि अगर ये पोस्टर के जरिए एक बात सामने आई है और ये आवाज उठाई गई है जिसके लिए बाकायदा ये लिखा गया है कि यहाँ पर दुकानें निकाली जा सकती हैं, तो ये लोग तो कहते हैं कि हमने परमिशन नॉर्थ एमसीडी से ली है। यहाँ 3 हॉल बनाए जा रहे हैं मस्जिद के आगे की तरफ, यानी मुसल्ले से आगे। सोचिए, जो ये स्पेस पड़ा हुआ है वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ 3 हॉल बनाए जाएंगे। ये परमिशन की कॉपी है, इसमें क्या लिखा है? ये तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है। और यहाँ पे जो अमाउंट जमा हुआ है, हाँ। 1,10,992 रुपए ये है। हाँ। ठीक है। इसमें कहीं लिखा हुआ है आप हॉल बनाइए, सब नहीं, बनाइए? वो तो नक्शा यहाँ पर है। हाँ। अभी इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ एनी बिल्डिंग बाय लॉज वायलेशंस Violation. दे ओनली शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर द लॉ। ये तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो अब इस पे हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना। ये मेरे को आज मिला है, ठीक है, तो अब मैं इस पे एक्शन लूंगा ऑफिस जाके। बिल्कुल। आप लोगों को कुछ कहना है? मैं सर मैं ये बता दूं, असल में क्या है कि इस जगह के बारे में ना तो वक्फ बोर्ड ने कभी इसमें वो करा। इससे पहले इसके आगे 11 दुकानें थी एमसीडी की। वो सब पीछे चली गई हाँ, हैं। वो दुकानें जो है वो उन्होंने पीछे करी सरकार की, उसके अपनी प्लानिंग के मुताबिक। ठीक है। इसके बाद में ये हमें जगह ये कहते हैं कि सरकार की जगह, हमारी इनसे कोई नहीं है। जो मार्केट वाले हैं वो ये कहते हैं ये जमीन सरकारी है। मार्केट वाले कौन होते हैं हाँ, कहने वो ये वाले? कहते हैं, मगर हम ये कहते हैं हमारी सब ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। अब वो वक्फ बोर्ड के लिए हमारे को भी ये कवर करने के लिए हम इसको तो कर रहे हैं उसमें का। अब हम जैसे नक्शे के लिए कहा है कि इसको जब तक हम छत नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर वो यही झगड़ा रहेगा इसमें कि ये जगह हमारी है, वो कहते हैं हमारी है, जबकि कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है भाई, इसका। ये जगह किसी की नहीं है, वक्फ की जगह है। और एक बार कोई भी प्रॉपर्टी वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और एग्जैक्टली, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और अगर आप वक्त में कोई भी चीज़ आप उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। वो वक्त की अधिकारी प्रॉपर्टी। सर, आपको इसमें कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा? किस चीज में सर? ये जो सब कुछ हुआ, जी इतना कहानी सब सामने आ गई जी। और ये एक नई दीवार बनने को चल रही थी यहाँ पर, और ये आप लोग बना रहे थे एज रेजिडेंशियल हॉल्स, जो आपने कहा। एक्शन में सबसे पहले यही चीज ओपन हुई, सबसे पहले यही चीज बनी थी, इसलिए मार्केट वालों को एक्शन हुआ। मार्केट वाले ये चाहते हैं 30 साल नहीं, पहले बनी है ये। 30 साल पहले नहीं, अभी तो की बात 30 साल से मुकदमा चल रहा है ये इसमें। 30 साल से 30 मुकदमा साल से चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। हाँ, दीवार देखो, मेरी बात सुनो, हम भी यहाँ के किराएदार हैं, हमारी भी दुकान है। मार्केट वालों को किसी चीज से कोई एतराज नहीं। मार्केट वाले कहते हैं मस्जिद बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, लेकिन दुकान एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें पहले से दुकान नहीं, नहीं है। दुकान नहीं बनेगी तो तो मस्जिद लिख के दे दें, मेरी लिख के हम बात देंगे सुनो। या वक्फ बोर्ड लिख के देगी। सुनिए, मैं आपको बता दूं, अब सुन लीजिए अब आप मेरी बात। अब जो भी कोई काम है, सुन लीजिए सर, ठीक है, अब जो भी कोई काम है वो वक्फ बोर्ड हर हाल में करेगा। और अगर कोई भी, तमाम दर्शकों को बता दूं, और अगर इसको देख रहे हो कुछ चेयरमैन अमानतुल्लाह भी अपने संज्ञान में ले, ये जगह इस तरह से वक्फ बोर्ड की जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तमाम लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली के, नबी करीम के, पहाड़गंज के इलाके के जो लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ नमाज पढ़ते हैं इसी नूरानी मस्जिद, बंदरिया वाली मस्जिद में, वो उन लोगों का कहना है कि दुकानें जब पहले इस वाली दीवार के बाहर की तरफ दुकानें हुआ करती थी, ये जो आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने जब फुटपाथ क्लियर कराना था तो उस दुकानों को वहां से हटा करके पीछे की तरफ जगह दे दी। उसके बाद अब ये जगह आगे आ गई। जब ये आगे आ गई तो ये मस्जिद के अहाते में है, मस्जिद के दायरे में है। किसकी जरूरत इतनी है कि यहाँ पर एक नई दीवार खड़ी करके, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नई दीवार खड़ी करके पीछे की दीवार को हटा दिया जाए और यहाँ पर हॉल बना दिए जाएं, यानी दुकानें निकाली जाएं, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है और पोस्टर निकाला गया है। कुल मिलाकर के इन तमाम पक्ष को, तमाम चीज़ों को
दोनों ही पक्षों को, खासतौर से मस्जिद की कमेटी का जिन्होंने दावा किया है, जो 1993 की कमेटी तो बता रहे हैं, लेकिन अब उसमें कितने लोग बाकी बचे हैं, कितने लोग नहीं हैं। 2009 में परमिशन वक्फ बोर्ड से लेकर के आए थे, उस परमिशन को ला करके अब तक कुछ नहीं किया था, तो अब अचानक से 11 साल बाद क्या ध्यान आया जो काम करने लगे हैं, और क्या वाकई इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, क्या वाकई दुकानें निकाली जा रही हैं। जिम्मेदारी पूरी तरीके से और जवाबदेही दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को यहाँ विजिट कराया जाए, उनको दिखाया जाए। उनके साथ साथ जो अब यहाँ पर निशाब साहब पहुंचे हुए हैं, जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर हैं, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वक्फ बोर्ड में ले करके जाएंगे। गोया कि ये परमिशन दिया तो एमसीडी ने दिया क्यों, और दूसरी बात, जगह जब एमसीडी की नहीं है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नहीं है, क्या वजह फिर एक नई दीवार इसके पीछे चुन ली जाए और पुरानी दीवार को हटा करके यहाँ पूरे मस्जिद के इसी जगह जहाँ आप देख रहे हैं, ऊपर गुंबद बने, नीचे मुसल्ला सामने नजर आ रहा है, और इस स्पेस में दुकानें बना करके लोगों को करोड़ों में बेची जाएं। ऐसा हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। हमारी टीम भी यहाँ पर पहुंची है, वक्फ की टीम भी यहाँ पहुंची है, और इलाके के जिम्मेदार लोग भी यहाँ पर आए हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त निश्चित रूप से होनी चाहिए। हमारे साथ आप लोग रामनगर नबी करीम से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।